नमस्कार। मोमो, ये मोमो हम लोग अभी अभी सुन रहे हैं। मतलब मेरे नज़र में तो 2-3 साल में आया है, और उससे पहले शायद हो सकता है हमारे उड़ीसा राउरकेला में 4 साल 5 साल, अगर मेरा संज्ञान से बाहर हो तो 6 साल। लेकिन उससे पहले मैं कभी मोमो सुना नहीं था। मोमो कितना फ़ायदेमंद है, कितना उत्तम है, वो तो बात का बात है। लेकिन इसके ऊपर अभी मेरे सामने आया कि उसके अंदर कुत्ता का मांस, कोई बोल रहा है बिल्ली का मांस, कोई बोल रहा है वो अनहाइजीनिक में बनाया जाता है। नेचुरल बात पहला है, क्योंकि मैं एक आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साधक रहा, आचार्य हूँ, और विगत 42-43 साल से इसका प्रैक्टिशनर हूँ। तो सबसे पहला हेल्थ में जो 3 जहर कहा गया, तो उसमें 1 नंबर में मैदा, 2 नंबर में सफ़ेद नमक, 3 नंबर में सफ़ेद चीनी, और कुछ जगह में 4 बोलते हैं तो डालडा को भी डालते हैं। और ये मोमो का ऊपरी स्तर बॉईल करके मैदा को बनाया जाता है। मैदा में रफेस नहीं होता है, तो इंटेस्टाइन को चिपक के रखता है। और हमारे नेचुरोपैथी में हमें बताया जाता था कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुए लुई कुने नेचुरोपैथी के, तो अच्छे जवानी में जवान अवस्था में मर गए बिना कारण। ऐसे वो ज़िंदगी भर में 800 पेशेंट का डिसेक्शन किए, काटे, तो उनको मिला कि उनके इंटेस्टाइन में लटका हुआ ब्रेड और मैदा का स्तर स्लेड के रूप में था, जिसके कारण उनका अपमृत्यु हो गया, यानी आयु से पहले उनका डेथ हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि ये लोग जो हट्टे कट्टे नौजवान मजबूत दिख रहे हैं, ये लोग क्यों मर गए। ये नेचुरोपैथी का हम लोगों का थीसिस थ्योरी बताया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति जवानी में मर जाए तो उसका पीछे क्या रहस्य हो सकता है, जबकि उसका हस्तरेखा में आयु, जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल चलता है, हस्तरेखा का आयु में हम लोग देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं शनि का स्थिति में। तो ऐसे बहुत से लोगों की कुंडली में लंबा आयु होने के बावजूद भी ये वर्तमान समय के पर्यावरणिक आहार, मुख्यतः ये 4 चीज़, डालडा, चीनी, नमक और मैदा के कारण लोगों का अपमृत्यु हो जाता है, आधे जीवन में मर जाते हैं। ये मेरा बात नहीं है, नेचुरोपैथी का बात है। और ये मैदा के साथ अगर बहुत से लोग ये पनीर मोमो खाते हैं, तो पनीर, अभी देखिए रास्ता भर में आपको एक गाय नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप पनीर बोलोगे तो क्या बोलोगे, उसको रिफाइन में बनाया गया, केमिकल डोजिंग से बनाया गया ये पनीर है। और उस पनीर को अगर इस जहर के साथ दूसरा जहर मिला के खाओगे तो क्या होने वाला है। विटामिन का भाव भी नहीं है, अच्छाई का औ भी नहीं है, लेकिन हम लोग चाव से खाते हैं। और ये एक भोजन षड्यंत्र है, अगर आप समझो या नहीं समझो। कुछ बड़े बड़े जो, देखिए ऐसे बहुत से, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अंग्रेजी दवा वालों का एक बहुत बड़ा संगठन के माध्यम से कि रोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फैले, तो उनका धंधा और उनका दवाई बिक्री हो, और लोगों को स्वास्थ्य के नाम पे अच्छा से लूटा जाए। संभवतः ये भी हो सकता है, होगा, ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हमारे कुछ गुरु जो अभी शरीर में नहीं है नेचुरोपैथी वाले, उस समय हमें बता रहे थे। और ये सारे गुप्त षड्यंत्र जो राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, विदेशी कंपनियों को सहायता करना, इस प्रकार का स्थिति रहता है। तो देखिए, मैं ज़िंदगी में कभी चाउमीन भी नहीं खाया, मंचूरियन से दूर रहता हूँ, और हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा से तो बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन आज के बच्चे जो इस समय जानते हैं लेकिन अज्ञानता जैसे काम करते हैं, तो उनका क्या हालत हो सकता है। तो मोमो में मुर्गी वाला, अभी मैं नेपाल गया था तो वहाँ देखा कबूतर का मांस का मोमो, गाय का बीफ मोमो, सुअर का पिग मोमो, बकरा का मोमो, चिकन का मोमो, और भी क्या क्या मोमो, वेजिटेबल मोमो, बॉइल्ड मोमो, फ्राइड मोमो। तो मोमो तो बेटा ज़्यादा मोमो खाओगे तो मोमो हो जाओगे। तो इसलिए
मेरा अभिप्राय मात्र है, मैं कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे रहा हूँ। तो मोमो से हमारे नौजुवकों को बचना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।